Assalamualaikum everyone, my name is Amna and my topic is doubly linked list. Doubly linked list is a dynamic data structure. ये एक dynamic data structure है as compared to singly linked list. ये bidirectional है because इसमें आप इस नोड के previous और next दोनों को आप देख सकते हैं और इनके थ्रू ही हमने वर्किंग करनी है पूरे में। अगर हम इसमें इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन वैसे ही जैसे हमने सिंगली लिंक लिस्ट में की थी, लेकिन सिंगली लिंक लिस्ट यूनिडायरेक्शनल था और ये बाई डायरेक्शनल है, तो इसमें हमने इसके प्रीवियस को भी साथ लेके चलना है। तो सेम एज कि हमने न्यू नोड बनाई, उसमें न्यू नोड के डाटा में वैल्यू ट्रांसफ़र करनी और उसके बाद हमने न्यू नोड का नेक्स्ट को हेड के इक्वल कर दिया। अब न्यू नोड के प्रीवियस को नल करना है, ये मस्ट है। एंड इफ हेड इज नॉट इक्वल टू नल, अब यहाँ पे हमने कंडीशन चेक की है कि अगर हेड नॉट इज इक्वल टू नल तो हेड के प्रीवियस को हमने कर देना न्यू नोड, यानी हम लिंक कर देंगे हेड के प्रीवियस को और हेड को हम फिर कर देंगे न्यू नोड, तो ऐसे इंसर्शन हो जाएगी बिगनिंग में। अब हमने कर दिया इंसर्शन इन द मिडल। इंसर्शन इन द मिडल में फिर वही हमने चेक करनी है पहले कंडीशन, उसके बाद फिर हमने न्यू नोड बनाया और न्यू नोड में वैल्यू, अब न्यू नोड के नेक्स्ट को हमने प्रीवियस नोड के नेक्स्ट के साथ कनेक्ट किया, क्योंकि हमने इसमें दो नोड्स और उनके दरमियान में हमने इन एक न्यू नोड बना के उसको कनेक्ट करना है दो नोड्स के साथ, तो इसमें थोड़ी सी वर्किंग है। तो प्रीवियस नोड के नेक्स्ट को हमने कर देना न्यू नोड, यानी जो जिस नोड पे हम लोकेशन -1 पे इस वक्त हैं, तो लोकेशन -1 है, प्रीवियस नोड के नेक्स्ट को हमने न्यू नोड के इक्वल कर देना और उसका जो न्यू नोड का प्रीवियस है उसको हमने उसके प्रीवियस नोड के साथ कनेक्ट कर दिया। इस तरह आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और इफ़ द न्यू नोड का नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, यानी वो नल नहीं होना चाहिए, तो न्यू नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस में जा को हमने इक्वल कर देना न्यू नोड के, तो ऐसे इंसर्शन हो जाएगी। एंड नाउ वी हैव इंसर्शन एट द मिडल। तो इंसर्शन एट द एंड, यानी एंड पे इंसर्शन करनी है, तो हमने ऐसे ही न्यू नोड बनाया, न्यू नोड में डाटा लिखवा दिया, नेक्स्ट को नल कर दिया। अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ हेड इक्वल टू नल, अगर हेड नल है तो न्यू नोड के प्रीवियस को भी नल कर दो और हेड को कर दो न्यू नोड रिटर्न कर दो। फिर हमने यहाँ पे बनाया टेम्प हमने बनाया, इसको हेड के इक्वल किया, टेम्प के थ्रू हम यहाँ पे काम करेंगे। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, अगर टेम्प के नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल तो टेम्प मूव करेगा टेम्प के नेक्स्ट तक जब तक नल नहीं मिल जाता, और टेम्प का नेक्स्ट को हम इक्वल कर देंगे न्यू नोड के और न्यू नोड के प्रीवियस को इक्वल कर देंगे टेम्प के। अब हम आ जाते हैं डिलीशन के केस पे, डिलीशन एट द बिगनिंग एंड डिलीशन। इसमें इफ़ वैसे कंडीशन चेक करेंगे, पहले हेड इज़ इक्वल टू नल तो रिटर्न कर लो और फिर नोड को टेम्प, यानी नोड बनाया टेम्प और उसको हेड के इक्वल कर दो, हेड इक्वल है हेड का नेक्स्ट, यानी हेड के नेक्स्ट को जाके हेड के नेक्स्ट में जब हो जाएगी तो वो हेड के इक्वल हो जाएगा। एंड इफ़ कंडीशन चेक होगी, इफ़ हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर हेड नल नहीं है तो हेड के प्रीवियस को नल कर दो और डिलीट टेम्प कर दो, तो फर्स्ट वाली नोड डिलीट हो जाएगी। इसके बाद है डिलीशन इन द मिडल। अब हमने मिडल में डिलीशन करनी है, यानी दो नोड्स के दरमियान वाली नोड डिलीट करनी है। तो ऐसे ही कोड है, इसका ज़्यादा कोई टफ नहीं है। इफ़ यानी डिलीट नोड जिसको हमने डिलीट करना है इज़ इक्वल टू नल तो रिटर्न कर दो। अगर न्यू नोड के प्रीवियस इज़ नॉट इक्वल टू नल, यानी उसका प्रीवियस इज़ नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं होना चाहिए, अगर नल हुआ तो फिर वो लास्ट हो जाएगा। और हमने मिडल से करनी है, तो डेल नोड के प्रीवियस का नेक्स्ट उसको इक्वल कर दो डेल नोड के नेक्स्ट के साथ। एंड इफ़ डेल नोड का नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल तो डेल नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस को डेल नोड के प्रीवियस के इक्वल कर दो और फिर कर दो डेल नोड। अब लास्ट है डिलीशन एट द एंड। अब हमने लास्ट से नोड डिलीट करनी है, तो इफ़ हेड इक्वल टू नल, अगर हेड नल के इक्वल है तो रिटर्न कर दो। लेकिन फिर हम टेम्प बनाएंगे, नोड का टेम्प इक्वल टू नल, यानी टेम्प को इक्वल टू हेड, यानी टेम्प को हेड के इक्वल करना है। अब हमने यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है, वाइल टेम्प का नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो अगर नल के इक्वल नहीं है
तो टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट से मूव कराते जाओ, यानी वो ट्रेवर्सिंग होगी यहाँ पे। इफ़ टेम्प का प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू, अगर टेम्प का जो प्रीवियस है यानी टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो टेम्प के प्रीवियस का नेक्स्ट को नल कर दो और फिर कर दो डिलीट टेम्प, यानी टेम्प डिलीट हो जाएगी, यानी वो लास्ट नोड भी डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे आ जाती है इसकी कीज एप्लीकेशन, यानी डब्ल्यू लिंक लिस्ट कहाँ पे यूज़ होती है। तो ब्राउज़र बैक एंड फॉरवर्ड, यानी एक ब्राउज़र में यूज़ होती है, प्लेलिस्ट नेविगेशन एंड टैब्स एंड विंडोज मैनेजमेंट एंड अनडू रीडो इन एडिटिंग। And this is my topic, and thank you so much for watching my video, and